जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में आज हम जो करने वाले हैं भक्ति काल के तहत प्रकरण 2, जो कि प्रकरण 2 को जो है इन्होंने यानी शुक्ल जी ने निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के नाम से संबोधित किया है। और ये जो भक्ति काल का समय है यानी भक्ति काल का जो समय है 1375-1700, इसे भक्ति काल तो कहा ही जाता है। साथ ही साथ मध्यकाल को दो भागों में विभक्त किया गया है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, और वही चीज अगर देखेंगे तो भक्ति काल का जो उत्तर वाला काल है उसे उत्तर मध्यकाल कहा जाता है, जिसे रीति काल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रकरण 2 में प्रकरण एक आपने देखा, उसमें है सामान्य परिचय से संबंधित, और कुल मिला के भक्ति काल को इन्होंने 6 प्रकरण में डिवीजन किया हुआ है। तो प्रकरण 2 के तहत आप निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीर को पढ़ेंगे। साथ ही साथ जितने भी रचनाकार रहे हैं जो ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित है, उन सबका विवरण यहाँ दिया गया है। सामान्य परिचय में इन्होंने बताया कि कैसे पौरु से हताश जनमानस को जब कुछ भी आधार कहीं नहीं मिला, तो उन्हें दक्षिण से आई हुई भक्ति का जो लहर दिखा, जहाँ पे कर्म है, ज्ञान है और भक्ति, तीनों का सामंजस्य हो पाए। यानी कुछ नहीं तो अगर बुद्धि, यहाँ पे देखिए ज्ञान यानी ज्ञान को बुद्धि इस तरीके से कहा गया है, यानी कर्म ऐसा है और भक्ति ऐसी है, ये तो हर एक व्यक्ति की संपत्ति है। बुद्धि थोड़ा कम ही सही, लेकिन कर्म करना और साथ ही साथ भक्ति करना, ये तो दोनों सभी के हाथ में है, सभी की संपत्ति है। तो एक तरीके से जहाँ पे एक बात बौद्ध जैन जो भी धर्म थे पहले, जिन्होंने सभी ने लोगों को यही कहा कि कर्म से दूर रहें, कर्मठ के बजाय आकर्मठ बना रहे थे, वही जब ये दक्षिण से लहर आई भक्त भाव की, लोगों के मन में एक उम्मीद जगी, तो लोग इसी लहर के साथ दौड़ पड़े। और आप देखते हैं कि भक्ति की ये लहर अलग अलग भागों में, उत्तर भारत में जहाँ रामानुजाचार्य से शुरू हुआ, फिर रामानंद, फिर उनके शिष्य में कबीर, और फिर कबीर के साथ भी कितने लोगों ने जहाँ पे भक्ति भाव को उत्तर भारत में पूरा फैलाया। ऐसे ही आपने देखा कि ज्ञान देव हैं, संत देव हैं, वो आप देखते हैं कि भक्ति की लहर पश्चिम में वहाँ पे करते हैं। और फिर शंकराचार्य वगैरह के माध्यम से आप इधर देखते हैं, अंडाल वगैरह जो भी थे, इनके माध्यम से आप दक्षिण भारत में भी देखते हैं। तो पूरा एक समय ऐसा आ गया कि भक्ति भाव का लहर दौड़ चुका। तो कबीर इनकी उत्पत्ति के संबंध में बताते हैं कि अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित है, कि कहते हैं कि काशी में स्वामी रामानंद रहते थे। उनका एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी विधवा कन्या को स्वामी जी ने, यानी एक भक्त ब्राह्मण था जिसकी विधवा कन्या थी, उनको स्वामी जी ने कहा कि आप पुत्रवती होंगी। तो आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल ये हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहरतारा के ताल के पास फेंक आई। अली या नीरू का नाम, यानी अली या नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगी। यानी एक विधवा कन्या थी और स्वामी जी ने उनको गलती से पुत्रवती होने की बात कह दी। अब वो जो पुत्रवती होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो बालक उत्पन्न हुआ, तो लोग लज्जा के डर से जो है वो लहरतारा के ताल के पास फेंक कर आ गई। और कहते हैं कि यहीं से जो अली या नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को पा जाता है और अपने घर उठा लाता है और पालने लगता है। यही बालक जो है आगे चलकर कबीर दास हुआ है। कबीर का जन्म काल जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति दिखने लगी थी, जिसे उनके पालने वाले माता पिता ने दबा रखा था। और ये वो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो हिंदू परिवार से थे नहीं, और उनके अंदर वो भक्ति भाव देख के उन्होंने सोचा इसी तरीके से करें कि ये भक्ति भाव सामने निकल के ना आए, नहीं ये विद्रोह की स्थिति हो जाएगी। वे राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते। इससे ये सिद्ध होता कि उस समय में स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा होगा और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे होंगे। हो सकता है यही असर रहा हो कि कबीर पर भी भक्ति का संस्कार बाल्यावस्था से ही पड़ गया हो। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस पंच गंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहाँ से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का जो पैर है वो कबीर के ऊपर पड़ जाता है। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कहा। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने को गुरु रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी रखते और जुलाहों के काम भी करते। यानी वो उनका जो कर्म था, देखिए यहाँ से आपको लगेगा कबीर अपने कर्म को नहीं छोड़े,
ये नहीं कि आकर्मक होके झोली झपड़ा लेके बस चल पड़े। कहते कि वो सत्संग भी करते, साधुओं का सत्संग यानी अच्छे लोगों के साथ भी रहते, लेकिन वो अपना जो कर्म है उससे भी, जुलाहे के काम से भी विमुख नहीं होते। कबीर पंथी में कहा जाता है कि कबीर पंथ जो है उसमें कहते हैं कि मुसलमान भी हैं। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान जो फकीर शेख तकी से शिक्षा ली। अब देखिए, एक तो कहावत ये हो गया कि इन्होंने रामानंद से वो सीढ़ियों पर जब उन्होंने कहा राम राम कहे तो इनको अपना शिष्य मान लिया, यानी रामानंद को अपना गुरु मान लिया। लेकिन कबीर पंथ में कहते हैं कि मुसलमान भी है, और कुछ लोग का कहना है कि प्रसिद्ध सूफी मुसलमान थे फकीर शेख, फ़कीर शेख तकी, इनसे भी दीक्षा ली थी। तो आपको ये फ़कीर शेख तकी भी ध्यान रखना है। कहते हैं कि उस सूफी फ़कीर को ही कबीर का गुरु माना जाता है। आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों जबकि रामानंद जी की बड़ी धूम थी, अवश्य वो उनके सत्संग में सम्मिलित होते रहेंगे। जैसा आगे कहा जाएगा, रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे। एक तरह देखिए कि जो ब्राह्मण थे या उच्च जाति के लोग थे वो निम्न जाति को प्रश्रय नहीं देते थे। बौद्ध और जैन धर्म में यही चीज़ें अच्छी बात थी। बौद्ध कह सकते हैं, बौद्ध नहीं, बौद्ध साहित्य और ना साहित्य में ये चीज़ें एक कॉमन आपको देखने को मिलती थी। बाहर डंपर पर चोट करना और निम्न जातियों को भी सम्मान देना। तो बहुत से जो निम्न जाति के लोग थे जिनको कहीं से सम्मान नहीं मिलता था, वे उस धर्म को अपनाने के लिए आतुर रहते थे। रामानंद जी में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि ये भक्ति का मार्ग हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो निम्न जाति का हो, उसके लिए भी खोल देते हैं। ये इनकी उदार प्रवृत्ति का एक लक्षण दिखता है उस समय, जहाँ पे एक समय था इनको जो निम्न वर्ग के लोग थे इनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो कहते हैं कि इनमें जाति पात का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही मिला होगा। पर आगे चलकर जो कबीर के राम है, यानी जो शिक्षा इनको मिली, तो कहते हैं कि आगे चल के जो कबीर के राम हुए वो रामानंद के राम से, यानी इनके गुरु के राम से अलग हो गए। कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिला कि कबीर को वैष्णव जो संप्रदाय है, कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया, अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी की सत्संग से पहले ही था। फल यह हुआ कि कबीर के राम क्या हुए? फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए। यानी जो धनुर्धर में जो धनुष चलाने वाले जिस साकार रूप में हम ईश्वर की कल्पना करते हैं मूर्ति के रूप में, वैसे कबीर के राम धनुर्धर साकार रूप में नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय हो गए। कहते हैं कि दशरथ सुत त्यु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यानी दशरथ सुत त्यु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। सारांश ये है कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसको प्राप्ति के लिए हठयोगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना एक पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट दिखते थे। तो यहाँ से ये जो कोटेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा करते हैं। उनकी वाणी में ये सब अवयव दिखते हैं। यद्यपि कबीर की जो वाणी है वो निर्गुण पानी कहलाती है, पर उपासना के क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। शिव सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाध्य निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है। जैसे कहते हैं कि पंडित मिथ्या करहु विचारा, नावा सृष्टि न सृजनहारा। पंडित जो है वो मिथ्या झूठ बोल रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, ना ही वो सृष्टि के निर्माता ना वो सृजनहारा है। ज्योति स्वरूप काल नहीं वो बचन न अहि शरीरा, थूल अथूल पवन नहीं पावक। इन पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा कि इनकी पंक्तियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरन नीरा। और कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है, जैसे आपो ही देव आपो पाती, आपो कुल आपो की जाति। और कहीं सोपाधि ईश्वर की, जैसे साई के सब जीव हैं कीरी किंजर दोय। यानी यहाँ पे ये
अपना स्पष्ट ये कहते हैं कि साईं के सब जीव हैं, चाहे वो कीरी है, कुंजर है, दोनों ही। सारांश ये निकल के आता है कि कबीर में जो ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने अपने रामानंद जी के उपदेशों से ही प्राप्त किया हो। माया, जीव, ब्रह्म, तत्त्वमसि, आठ मैथुन, अष्टमैथुन, त्रिकुटी, छह रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं बल्कि, क्योंकि कबीर जी कोई अध्ययन नहीं किए थे, तो अध्ययन के द्वारा नहीं बल्कि सत्संग द्वारा इन शब्दों के अर्थ को वो जान पाए थे। और क्योंकि वे जैसा कि प्रसिद्ध है कुछ पढ़े लिखे तो थे नहीं, उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में वो स्वयं कहते हैं, तत्त्वमसि इनके उपदेशा ई उपनिषद कहे संदेशा, जग बालिक और जनक संवाता दत्तात्रेय व रसस्वादा। यहाँ तक कि कहते हैं कि भले ही वो शिक्षित नहीं थे, लेकिन उपनिषद की ब्रह्म विद्या के बारे में कहते हैं। यही तक नहीं, वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है। गहना एक कनक ते गहना, इन मह भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन एक निमाजिक पूजा। इसी प्रकार हठ योगियों की साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्द जैसे चंद्र, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा, कुआं इनको लेकर अद्भुत रूपक वो बातें हैं जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाता है। जैसे वो कहते हैं, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछुपुरिल्ला लेख, आकाशे मुख औधा कुआं, पाताले पनिहारी, ताका पाड़ी को हंसा, ताका पाड़ी को हंसा, पीवे बिल्ला आदि विचार। आगे कहते हैं कि वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे। जो हिंसा मुसलमान करते हैं वो बिल्कुल कबीर जी को पसंद नहीं था। ये कहते हैं कि दिन भर रोजा रहत है, रात ही हनत है गाय, या तो खून व बंदगी, कैसे खुशी खुदाए, अपनी देखी करत नहीं, अहमक करत हमारे बड़न किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया, बकरी पाती खाते है ताको काढ़ी खाल, जो नर बकरी खाते है तिनका कौन हवाल। तो कहते हैं कि बकरी तो पाती खाती है, तो आप लोगों ने उसके खाल उधेड़ दिए, और जो नर बकरी ही खा रहा है उसका क्या होगा वो ही जाने। इन सब बातों से क्या नजर आता है कि जो ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से सीखी थी, ग्रहण किया था, जिसमें सूफियों के सत्संग, सूफी के साथ रहने के अच्छे प्रभाव भी थे, उनके प्रेम तत्व भी थे, इन्हीं का मिश्रण था। एक अलग पंथ निकलता है जिसमें साधु सन्यासियों के सत्संग का भी प्रभाव है, सूफियों के सत्संग का प्रभाव है, दोनों का मिश्रण रूप है। कहते हैं कि उपासना के बाह्य स्वरूप पर भी आग्रह करने वाले और कर्मकांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्ला दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझाकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया लोगों को। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे नहीं थे, यहाँ पे देखिए साफ साफ कहा जाता है कि यद्यपि वे पढ़े लिखे नहीं थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। यानी विरोध भी है और असंभव लगने वाली बातें भी हैं, दोनों का चमत्कार ये बहुत ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। तो ऐसे ये पंक्तियां दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि किसका है, हजारी प्रसाद का, रामविलास शर्मा का, शुक्ल जी का, दूरदर्शन का, किसकी पंक्ति है कबीर जी के बारे में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कबीर के संदर्भ में कहा गया है। कहते हैं कि कोई गुरु ज्ञानी जगत मा उल्टी वेद बूझे, पानी मह पावक बरे अंधई आँखें सूझे, गाय तो नाहर को धरी खायो हरिना खायो चीता, अथवा कहते हैं नैया बीच नदिया डूबत जाए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। नैया बीच, देखिए कह रहे हैं कि नैया बीच, उल्टा ही कह रहे हैं, नदी के बीच कहीं नाव डूबता है ना, तो ये कहते हैं कि नहीं, नैया बीच जो है नदी डूब रही है। उलट वासियों में ये इसी तरीके से जो है कटाक्ष भी कर देते हैं, लेकिन इसमें बहुत गूढ़ बातें छिपी होती हैं। अनेक प्रकार के रूपों और अनुयुक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई ना होने पर भी वाग वैचित्र के कारण अफड़ लोगों को भी चकित कर देती है। अनूठी अनुयुक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत ज्यादा प्रचलित है। जिस प्रकार कुछ वैष्णव में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रियतम या माशूक बनकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीरदास ने ग्रहण किया
कबीर की बानी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का ही प्रसाद है। कहीं तो इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अनियोक्तिवादी है, तो कहीं स्वामी या मालिक समझकर। तो आगे कहते हैं कि मुझको तू क्या दूधे, ये कहते हैं कि मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। या साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने को नाही। आगे कहते हैं जना चारी मिली लगन सुधायो, जना पांच मिली मायू छोड़ो, भयो विवाह चले बिन दूल्हा बाट जात समधी समझाए। कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गरूक्तियां भी कभी कभी कहते। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, जहाँ इनकी समाधि अब तक बनी है। इनका मृत्यु काल संवत 1575 में माना जाता है, जिनके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष ठहरता है। कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य जो थे धर्मदास, उन्होंने संवत 1521 में किया था। तो जो कबीर की वाणी है उनके शिष्य ने संग्रहित किया था, शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था, जबकि उनके गुरु की अवस्था उस समय 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति जिसका अब पता लगा है वो 1561 का पता लगा कि हाँ, इनकी सबसे जो प्राचीन प्रति है वो 1500 संवत 1561 की लिखी हुई है। कबीर की वाणी का जो संग्रह है वो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग है, रमैनी है, शबद है और साकी। इसमें वेदांत तत्व हिंदू मुसलमान को फटकार दिया गया है। वेदांत दर्शन है, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनाई क्या है, माया की प्रबलता क्या है, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन का मतलब क्या है, असारता, हज, जो लोग करते नहीं कि हज पे जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, आराधना, इसकी गौरता इत्यादि अनेक प्रसंग है। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर हैं। अब देखिए जो साखी, शबद, रमैनी, ये तीनों चीजों में आपको देखिए साखी में क्या है, साखी का अर्थ है साक्ष्य। और कहते हैं कि जो सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत, सांप्रदायिक शिक्षा और जो सिद्धांत है उसके उपदेश मुख्यतः किसमें देखने को मिलेंगे, तो सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर है, जो दोहे में है। तो साखी एक तरीके से किसमें है, दोहे में है, और सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत इसी साखी में देखने को मिलता है। इसकी भाषा क्या है, सदुकड़ी, अर्थात सदुकड़ी का मतलब राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। पर रमैनी और शबद में गाने के पद दिए गए हैं। तो रमैनी क्या है और शबद क्या है, इसमें गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की भाषा कैसी है, तो ब्रज है। तो सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साकी है, साकी दोहे में है। और साकी की जो है भाषा जो है वो सधुकड़ी है, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित, जो कि रमैनी और शबद क्योंकि गाने वाला पद है, और गाने में आप जो ज़्यादा देखते हैं तो ब्रज भाषा ही होता है, और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार दिखता है। खुसरो के गीतों की भाषा भी हम ब्रज दिखा आए हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए जो है, जब भी गीत गाए जाते हैं तो उसके लिए जो काव्य की भाषा है वो कौन सी भाषा रखी जाती है, ब्रज भाषा रखा जाता है। कबीर का ये पद देखिए, कबीर का पद है, हो बलि कब देखोगी तो ही, अहनिस आतुर दर्शन कारिणी ऐसी व्यापी मोही, नैन हमारे तुमको चाहे रतिना माने हारी, विरह अग्नितन अधिक जरावे ऐसी लेहु बिचारे, सुनहु हमारी दादी गोसाई अब जन करहूं अधीर, तुम धीरज में आतुर स्वामी कांचे भाड़े नीर, बहुत दिनन के बिछड़ो माधो मन नहीं बाधो धीर, देह छता तुम मिलहु कृपा करी, अरंतिवंत अरतिवंत कबीर। सूर के पदों की भी यही भाषा है। भाषा इनकी बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की जो उक्तियां हैं उनमें कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार दिखता है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो शुक्ल जी का कबीर के संदर्भ में ये कहना है कि भाषा उनकी बहुत परिष्कृत और परिमार्जित तो नहीं थी, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं था कि वो पढ़ाई किए इस तरीके से कुछ उन्होंने अपने लेखन में किया, लेकिन कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार तो दिखते ही है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। रैदास या रविदास, अब यहाँ से देखिए कबीर के बारे में हमने इतना बात किया। रैदास या रविदास जो कि रामानंद जी के कहे जाते हैं 12 शिष्य थे, और जो रैदास या रविदास हैं वो 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं। और रैदास जो थे जाति के चमार थे। इन्होंने कई पदों में अपने को चमार स्वयं कहा है। जैसे रैदास कहते हैं, कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा।
या चमार। ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में इन्होंने कबीर और सेन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है। यानी नामदेव कबीर तिलोचन साधाना सेरे तीर। नामदेव कबीर कहते हैं, नामदेव कबीर तिलोचन साधाना सेन तीर। कवि रविदास कह रविदास सुनो रे संतो, हरि जीवते सबहि शहर। यानी कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं। इनके एक पद से भी यही बात पाई जाती है। वो कहते हैं कि जाके कुटुम सब ढोर ढोन, फिर ही आजो बनारस ही आसा पासा। तो बनारस के आस-पास तो इस तरीके से लगता है कि काशी से कबीर भी रहे होंगे संबंधित, और ये भी फिरही कि आस-पास बनारस के फिरही ये भी काशी के रहे होंगे। आचार सहित भी करही दंडवत, तीन तने रविदास दासानुदासा। और रैदास का नाम कहते हैं कि धन्ना मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया था। मीराबाई का नाम बहुत ही विख्यात है। तो रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई दोनों के बारे में कहते हैं। धन्ना पीपा ये सब तो रामानंद के 12 शिष्यों में सब आते हैं। तो रैदास का नाम जो धन्ना है और मीराबाई बड़े आदर से लेते हैं। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्यापक रूप में देखते हैं। कहते हैं कि थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहो हरि राय, और कहीं कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत करते हैं, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। रैदास का अपना एक अलग प्रभाव पचाह की ओर जान पड़ता है। साधु का एक संप्रदाय, एक कह रहे हैं कि रैदास का अपना एक अलग प्रभाव पछाह की ओर जान पड़ता है। साधु का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी स्थापना संवत 1600 करने वाले बीरभान उदयदास के शिष्य थे। और उदयदास किसके थे? रैदास के शिष्य थे। तो साधु का जो संप्रदाय है फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में रैदास की परंपरा में कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी स्थापना भी संवत 1600 बताया है। और उसकी स्थापना करने वाले कौन थे? बीरभान उदयदास। और उदयदास किसके शिष्य थे? ये रैदास के शिष्यों में से बताए जाते हैं। रैदास का वैसे तो देखिए कोई ग्रंथ नहीं मिलता, फुटकल पद ही बानी के नाम से इनका संत बानी सीरीज करके संग्रहित किया गया। 40 पद जो है उसी को आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इनका दिया गया है। तो रैदास का कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, फुटकल पद ही इनके बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित कर 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहब में ही दिए गए हैं। ऐसे ही है दूध बच, कहते हैं कि दूध ता बच रहे थना बिड़ोरो, फूलू भवर जलु मीन बिगारो, माई गोविंद पूजा कहाँ लय चढ़ाओ, औरु तो फूल अनूप न पायो, मलया गिरवे रहे है भुअंगा, विश्व अमृत बसही एक संगा, तन मन अर्पो पूजा चढ़ाओ, गुरु प्रसाद निरंजन पाहो, पूजा अर्चा आही न तोरी, कह रविदेश रविदास कवन गति मोरी। ये आगे कहते अखिल खिले नहीं कह पंडित, कोई न कहे समझाई, अबरन बरन रूप नहीं जोके, कह लो लाई समाई, चंद सूर, यहाँ पे देखिए कहते हैं चंद सूर नहीं, राति दिवस नहीं, धारण आकाश न भाई, करम अकरम नहीं, शुभ अशुभ नहीं, का देहु बढ़ाई। कहते हैं कि जब हम होते तब तू नहीं, अब तू तो है मैं ना ही, अतल अगम जैसे लहरी में उदद जल केवल जल माही, माधो क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, अपने भैया भिखारी, अचत राज बिछरुत देख पाइया, सो गति भई हमारी। धर्मदास में बांधवगढ़ के रहने वाले, अब देखिए यहाँ पे धर्मदास के बारे में जिक्र किया गया है केशव के उनके बाद रैदास के बाद। जो धर्मदास है ये धर्मदास बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति के बनिए थे। जैसे रैदास के बारे में चमार बताया गया है, ऐसे धर्मदास के बारे में बताया गया कि ये बांधवगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन जाति के कौन है? धर्मदास जाति के ये बनिए हैं। बाल्यावस्था से ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर तो था ही, और ये साधुओं का सत्संग दर्शन पूजा इनमें मग्न रहते थे। मथुरा से लौटते समय, क्योंकि ये बांधवगढ़ के रहने वाले थे, मथुरा गए थे, वहां से लौटते समय कबीर दास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ धर्मदास का। और इन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हो गया। अंत में ये कबीर से सत्य नाम की दीक्षा ले लेते हैं। उनके प्रधान शिष्यों में से एक धर्मदास हो जाते हैं। तो कबीर के प्रधान शिष्यों में कौन हो जाते हैं? धर्मदास एक।
और संवत 1575 में कबीरदास के जब परलोक हो आने पे, यानी जो कबीरदास जी का निधन हो जाता, वो नहीं रह जाते हैं, परलोकवासी हो जाते हैं, तो जो उनकी गद्दी वो धर्मदास को ही मिलती है। कहा जाता है कि कबीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो बहुत ज़्यादा थी धर्मदास की, उसको लुटा दी। ये कबीरदास की गद्दी पर 20 वर्षों तक लगभग बैठे रहे और अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा था। इनकी शब्दावली का भी संतों में बहुत आदर होता। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए थे। उसमें कठोरता और करकता नहीं होती। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया। इनकी अनुक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक हैं, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रखकर प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। उदाहरण के लिए कुछ पद नीचे दिए गए हैं। जैसे पद दिए गए हैं: झरी लागे महलिया गगन गहराए, खन गरजे खन बिजली चमके लहर उठे शोभा बरनी ना जाए, शून्य महल से अमृत बरसे प्रेम आनंद हने साधु नहाए, खुली केवरिया मिट्टी अनाधरिया धानी सतगुरु जिन दिया लखाए, धर्मदास बिनवे कर जोरी सतगुरु चरण में रहत समाए। कहते हैं कि मितऊ मड़ैया सुन करी गैलो, अपना बलम परदेश ने करी गैलो, हमरे के किछुओ न कुम देव गैलो, जोगिन होई के मैं वन वन ढूंढू, हमरा के बिरह बैराग दे गैलो, संग की सखी सब पार उतर गईली, हम धानी टटी अकेली रह गईली, धर्मदास या अरज करत है, सार शब्द सुमिरन दे गईली। यानी सुमिरन शब्द जो है वो दे के गए। कौन दे के गया था? कबीर जी दे के गए थे। इसके बाद आपने देखा तीसरे नंबर पे, पहले तो आपने कबीर जी को पढ़ा, दूसरे पे रैदास को पढ़ा, तीसरे पे अब इन्होंने जो है धर्मदास के बारे में कहा। अब चौथे नंबर पे निर्गुण पंथ में गुरु नानक के बारे में चर्चा किया गया है। गुरु नानक का जन्म संवत 1526 कार्तिकी पूर्णिमा के दिन तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर में बताया गया। इनके पिता का नाम क्या है ये भी पूछा गया है एग्जाम में। इनके पिता का नाम है, गुरु नानक के पिता का नाम है कालूचंद खत्री। कालूचंद खत्री जिला लाहौर तहसील सरकपुर के तलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदे थे। इनकी माता का नाम क्या था? तो देखिए, कालूराम खत्री और माता का नाम तृप्ता था। नानक जी बाल्यावस्था से ही साधु स्वभाव प्रकृति के थे। संवत 1545 में इनका विवाह, यानी 1526 में जन्म बताया गया है और 1545 में इनका विवाह गुरदासपुर के मूलचंद खत्री थे। तो इनके पिता तो कालूचंद खत्री थे और इनका जो विवाह हुआ था वो मूलचंद खत्री थे, कहाँ के? गुरदासपुर के। उनकी कन्या थी, कन्या का नाम क्या था? सुलक्षणी। सुलक्षणी से इनका विवाह हुआ और इनके दो पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। तो माता तृप्ता, पिता कालूचंद। विवाह किससे हुआ? गुरदासपुर के मलचंद खत्री की विदा बेटी सुलक्षणी से हुआ था। और सुलक्षणी के बारे में इनके दो पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद जो है वो आगे चलकर जो उदासी संप्रदाय आता है उसके प्रवर्तकों में गिने जाते हैं श्रीचंद। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयत्न किया, पर ये सांसारिक व्यवहारों में दत्तचित्त नहीं हो पाए। एक बार इनके पिता ने व्यवसाय के लिए कुछ धान दिया था इनको, जिसको इन्होंने साधु और गरीबों में बांट दिया था। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिससे वहां उनके एक कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे उनके अंदर आ रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे। शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्राय उठ गया था, जिससे धर्म और उपासना के गूढ़ तत्वों को समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। अतः जहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहाँ कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा। गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे। गुरु नानक के बारे में कह रहे हैं कि आरंभ से, यानी शुरुआत से ही वो भक्त थे, अतः उनका ऐसा मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से ग्रह हो। शुरू से ही भक्त थे और कैसी तरफ वो आकर्षित होते, क्योंकि उनकी उपासना का स्वरूप हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से ग्रह था। उन्होंने घर बार छोड़कर बहुत दूर दूर तक के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर होने लगा। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में शुरू किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हो गए। कबीरदास के समान वे भी कुछ पढ़े लिखे तो थे नहीं, यानी गुरु नानक भी पढ़े लिखे नहीं थे। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह 1661 में ग्रंथ साहब में कर लिया गया। ये भजन कुछ तो पंजाबी होते और कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में, या हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा होती, कहीं कहीं खड़ी बोली पंजाबी सब मिक्स होता। भक्त या विनय के सीधे साधे पाव
भक्त के, अब देखिए यहाँ पे शुक्ल जी ये कोटेशन कहेंगे कि ये प्रीवियस के क्वेश्चन में आया है। भक्त या विनय के सीधे साधे भाव, सीधी सादी भाषा में कहे गए कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपों में नहीं, यानी पढ़े ये भी नहीं थे, पढ़े लिखे कबीर भी नहीं थे, लेकिन कबीर की जो भाषा थी वो सामान कह रहे हैं कि सामान्य लोगों पे ऐसे बहुत ही कम समझ में आता, वो टेढ़े मेढ़े उलटवासियों के माध्यम से प्रयोग करते थे। लेकिन वहीं पे आप गुरु नानक जी को देखेंगे तो बिल्कुल ये सीधे सपाट बयानी सीधी सादी भाषा में बात करते हैं। इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत संवत 1596 में हुआ। संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप दो पद यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे पद में देखें तो जैसे यहाँ दिया है, यहाँ पे जो पद दिए गए हैं यहाँ पे, इस दम दा मैनू किबे भरोसा आया आया ना आया ना आया, यह संसार रैन द सपना। अब यहाँ पे जैसे ये है कि ये जो संसार है रैन द सपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया, सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया, नानक भक्तन दे पद पर से निस दिन राम चरण चित लाया, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि ये किसकी है, कई बार आपने बोला होगा लेकिन शायद आपको पता नहीं है ये किसकी है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं आस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रहे नियोरा, ना ही मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराश, काम क्रोध जेहि परसे नाही, ने तेहि घट ब्रह्म निवास, गुरु कृपा जेहि नर पे कीन्ही, तनु यह जुगत बिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। दादू दयाल यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी है, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया, दादू पंथ। दादूपंथी लोग इनका जन्म कब मानते हैं? 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में मानते हैं। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है। कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं और कुछ लोग मोची या धुनिया मानते हैं। क्या मानते हैं? कुछ लोग इनको दादू दयाल को। अब देखिए यहाँ पे दादू दयाल के बारे में बताया गया है कि ये जो सिद्धांत दृष्टि दादू हैं वो कबीर के मार्ग के ही फॉलोअर थे, अनुयायी थे, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया, दादू पंथ। दादू पंथी लोग का जन्म 1601 में, ये बता रहे हैं कि जो दादू पंथ है, दादू पंथ लोग इनका जन्म मानते हैं कि 1601 में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है। कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मण दादू दयाल को कहते हैं और कुछ लोग मोची या दुनिया मानते हैं। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलता जुलता दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी दादूपंथी लोग कहते हैं। उनके साथ जो दादू हैं वो बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोधी राम नामक नगर ब्राह्मण को मिले थे। चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं, यानी दादू दयाल नीचे जाति के ही माने जाते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था ये भी पता नहीं है, और कबीर की इनकी बानी में बहुत जगह सामने देखने को मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये उन्हीं के मतानुयायी थे, ऐसा भी कहा जाता है। मतानुयायी दादू दयाल जो थे वो 14 वर्ष तक कहाँ पे रहे थे? तो दादू दयाल 14 वर्ष तक आमेर में रहे। वहाँ से मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए संवत 1659 में नराना में जयपुर से 20 कोस दूर आकर रह गए। वहाँ से 3-4 कोस पर भराने की पहाड़ी है, वहाँ भी अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे और वहीं संवत 1660 में शरीर इन्होंने छोड़ा था। वह स्थान दादूपंथियों का प्रधान अड्डा हो गया। जैसे भराने की पहाड़ी पे जहाँ पे इन्होंने छोड़ा था, वह स्थान दादूपंथियों का प्रधान अड्डा है और वहाँ दादू जी के कपड़े और पोथियां अब तक रखी है। और निर्गुण पंथियों के समान दादूपंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। ये लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सतराम सतराम कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आया था प्रीवियस में कि कौन लोग हैं जो तिलक लगाते हैं, न घंटी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सतराम सतराम कहते हैं, तो ये दादूपंथी लोग की निशानी है। दादू की बानी अधिकतर कबीर की साखी से ही मिलता जुलता दोहों में है। तो दादू की बानी किस में है? बानी जो है इनकी अधिकतर कबीर की साखी से मिलता जुलता कैसे है? मिलता जुलता दोहे में है। कहीं कहीं गाने के पद भी हैं। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द ज़्यादा आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना ज़्यादा है। तो ऐसी ही पंक्तियां उठा के दिया जाता है कि किनके में अरबी फारसी के शब्द ज़्यादा आए हैं। तो दादू दयाल में प्रेम तत्व की व्यंजना भी ज़्यादा है, अरबी फारसी भी आया है।
और घट के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है, कि अपने घट के अंदर देखो ऐसा कुछ नहीं है, रहस्य प्रदर्शन नहीं करते हैं दादू दयाल। दादू की बानी में यद्यपि उक्तियों का वो चमत्कार नहीं है जो कबीर की बानी में देखने को मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। अब देखिए प्रेम तत्व के बारे में यहाँ 2 बार जिक्र किया गया है, तो जब भी निर्गुण शाखा में जिक्र आए प्रेम के तत्व के बारे में तो आपको दादू दयाल को ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें हमने और धर्मदास को पढ़ाया, कबीर को पढ़ाया, नानक को पढ़ाया, है ना, रैदास भी पढ़ाए। तो इन सब में किसी में भी आपको प्रेम तत्व का निरूपण देखने को नहीं मिला होगा। वो चीज़ आपको सिर्फ दादू दयाल की पंक्ति में देखने को मिलता है। और इसीलिए देखिए तुलना भी शुक्ल जी ने कर दिया है कि दादू की बानी में यद्यपि उक्तियों का वो चमत्कार नहीं है जो कबीर की बानी में, पर प्रेम भाव का निरूपण यहाँ पे ज्यादा सरस और गंभीर रूप में देखने को मिलता है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद से इन्हें रुचि नहीं थी कि ये खंडन करते, वाद विवाद करते। इनकी बानी में भी वही प्रसंग है जो निर्गुण मार्गियों की बानी में साधारणतः आया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता, सदगुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमान का भेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि। इनकी रचना का कुछ अनुमान नीचे उद्धृत पद्यों से लगाया जा सकता है। ये कहते हैं, दादू दयाल की ये पंक्ति है, घ्यू दूध में रहीम रहया व्यापक सब है ठौर। घ्यू दूध में रहीमी, कहते हैं कि घ्यू दूध में रमी रहया व्यापक सब है ठौर। दादू बकता बहुत है मति काढ़े थे। और आगे कहते हैं कि यह मसीत या देहरा सदगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाए। दादू देख दयाल को शकल रहा भरपूर, रोम रोम में रमी रहा तू जानी जाने दूर। केत पारिक पची हुए कीमत कहीं न जाए, दादू सब हैरान है गूंगे का गुड़ कहे। जब मन लागे राम सो तब अनद काहे को जाड़, दादू पाड़ी लूड़ जो ऐसे रहे समाए। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, दवे पंख रहित पंथ गह पूरा अवरण एक अधारा। वाद विवाद कौसो नहीं माई हूँ जगते न्यारा, सम दृष्टि सुभाई सहज में आप ही आप बिचारा। मैते मेरी यह मत नहीं निर्बैरी निर्विकारा, काम कल्पना कदे न कीजिए पूरन ब्रह्म वियारा। यही पही पंथ पहुँच पार गई दादू, सो तब सहज सम्हारा। सुंदरदास के बारे में अब कहते हैं। सुंदरदास ये भी निर्गुण पंथ में आते हैं। और सुंदरदास ये खंडेलवाल बनिया थे और चैत्र शुक्ल 9 संवत 1653 में देवशा नामक स्थान पे मतलब कि इनके बारे में बताया जाता है कि जयपुर में देवशा नामक स्थान है। सुंदरदास जो कि खंडेलवाल बनिया थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, यही देवशा इनका स्थान बताया जाता है सुंदरदास का। इनके पिता का नाम बताया जाता है परमानंद और माता का नाम सती था। तो परमानंद और सती हो गया। 6 वर्ष के थे जब दादू दयाल देवसा में गए थे। देखिए दादू दयाल के बारे में आपने पहले ही पढ़ा। तो ये कह रहे हैं कि जो सुंदरदास ये खंडेलवाल बनिया थे और देवसा नामक स्थान जो जयपुर था यहाँ पे उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम परमानंद, माता का नाम सती। जब ये 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल जो थे वो कहाँ पे गए थे, दादू दयाल देवसा में। तो तभी से ये दादू दयाल के शिष्य हो गए, मतलब ये देवशा गए थे क्या सुंदरदास, तभी से दादू दयाल के शिष्य हो गए थे 6 वर्ष से। और उनके साथ ही रहने लगे, दादू दयाल के साथ सुंदरदास रहने लगे। संवत 1660 में दादू दयाल का देहांत हो जाता है, यानी 53 में ये थे और 6 वर्ष के थे, गए 2-3 साल रहे। तब तक ये पता लगा दादू दयाल का देहांत हो गया, तब तक ये नराना में रहे। फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान देवसा में आ गए। वहां संवत 1663 रहकर फिर जगजीवन के साथ ये काशी चले आए। वहां 30 वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत, व्याकरण, वेदांत ये सब पढ़ते रहे। संस्कृत के अलावा यानी वो कहाँ पे पढ़ाई किए, तो सुंदरदास काशी चले आए थे पढ़ने के लिए। ये चीज आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि निर्गुण पंथ में कोई पढ़ाई के लिए और नहीं किया, सब सत्संग में रह के चीजों को सीख लिए थे। लेकिन ये स्पेशली काशी आए, 30 वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत, व्याकरण, वेदांत इनका अध्ययन किए। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। कौन? सुंदरदास संस्कृत भी जानते, फारसी भी जानते। काशी से लौटने पर ये राजपुताने के फतेहपुर शेखावटी नामक स्थान पर, कहाँ पे, काशी से जब लौटे थे तो ये राजपुताना के फतेहपुर शेखावटी नामक स्थान पर आ रहे। वहाँ के नवाब अली फा इन्हें बहुत मानते थे। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल सांगानेर में बताया गया 1746 में सांगानेर में हुआ। इनका डील डॉल बहुत अच्छा, रंग और गोरा रूप सुंदर था। स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था। ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। निर्गुण पंथियों में यही ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित था। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरल है। तो किसकी रचना साहित्यिक और सरल है? कौन निर्गुण पंथियों में ज्यादा शिक्षित है?
वो सभी सुंदरदास के बारे में कहा जाता है। भाषा भी काव्य की मजी हुई ब्रज भाषा थी। भक्ति और ज्ञान चर्चा के अलावा ये नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद कहे हैं। और संतों ने केवल गाने के पद और दोहे कहे हैं। जो संत थे वो तो सिर्फ जो है गाने के पद और दोहे कहे हैं, पर इन्होंने, क्योंकि ये पढ़े लिखे शिक्षित थे, कौन, सुंदरदास, तो इन्होंने सिद्ध हस्त कवियों के समान बहुत से कवित सवैये रचे हैं। ये तो छोटे मोटे इनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन सुंदरदास का सुंदर विलाप ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, जिसमें आपको कवित सवैये ज्यादा देखने को मिलेंगे। इन कवित सवैयों में यमक, अनुप्रास और अर्थालंकार की योजना भी है। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न प्रकार की दिखाई पड़ती है। काव्य पद्धति का अनुसरण किया गया ना, तो और लोगों में किया नहीं गया, तो इनका अलग दिखता है। संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे। तो ये किसके बारे में कहा जाता है निर्गुण में, कि संत तो ये थे ही और साथ में ये कवि भी थे, तो ये सुंदरदास के बारे में। इनसे समाज की रीति नीति और व्यवहार आदि पर इनकी बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियां हैं। जैसे गुजरात पर आभड़ छोत अति सोहोत बिलार और कुकर चातर ठाड़ी। मारवाड़ पर वृक्ष न, ये कहते हैं कि आभड़ छोत अति सोहोत बिलार या कुकर चातर ठाड़ी। या मारवाड़ पर कहते हैं कि वृक्ष न नीर न उत्तम चीर सुदेशन में गद्देश है मारू। दक्षिण पर रांधत प्याज बिगाड़त नाज न आवत लाज करे सब भक्षण। पूरब देश पे ये कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चोर आई बरना के मच बघारत। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए गए हैं। जैसे इन्होंने एक रचना है इनका, जैसे पंक्तियां हैं कि गेह तज्यो, यानी घर को त्याज दिया, और नेह तज्यो, नेह भी त्याग दिया। पुनि खेल लगाई के देह सवारी, मेह सहे सिर शीत सहे तन, धूप समय सो पंचा गिन बारी। भूख सही रही रूख तेरे, पर सुंदर दास सबे दुख भारी। डासन छाड़ी के कासन ऊपर आसन मार्यो, पै असना मारी। व्यर्थ की तुकबंदी और ऊटपटांग बानी इनको रुचिकर नहीं लगती थी। इनका पता इनके कवित्व से ही लगता है। कहते हैं कि बोलिए तो तब जब बोलिए कि बुद्धि होए। एक बार ये भी कहते हैं कि जैसे पढ़े लिखे भी थे, ये कहते थे कि अगर बुद्धि हो तो ही बोलो। बोलिए तो तब जब बोलिए कि बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। जोरियो तो सब जो जोरिए तो तब जब जोरिबो को रीत जाने। तुक छंद अरत अनूप जामे लहिए, गाहिए तो सब जब गाहिबो को कंठ हो। यानी आप बुद्धि हो तो ही बोलिए, नहीं तो शांत रहिए। और जब कोई भी चीज कहते हैं कि जोर पाइए तभी रीति को जानिए, तो ही उसका अनुसरण करिए। तुक छंद अरत अनूप जामे लहिए, गई तो तब जाई गायबों को कंठ हो। यानी अगर आपको लग रहा है कि कंठ आपको मिला है, सुर मिला है गाने का, तो गाइए। श्रवण की सुनती मैंने जाए गहिए, तुकबंद छंद भंग अरत मिले ना कछु, सुंदर कहत ऐसी बानी नहीं कहिए। यानी जहाँ पे तुकबंद ना हो, छंद भंग हो, तो ऐसी कोई बानी ना बोलिए। सुशिक्षा के द्वारा विस्तृत दृश्य प्राप्त होने से इन्होंने और निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की है। और पति व्रत का पालन करने वाली स्त्रियों, जो रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य का पालन करने वाले शूरवीर आदि के प्रति इनका विशाल हृदय है। उनमें सम्मान के लिए पूरी जगह है। तो उन शूरवीर नारियों का भी प्रशंसा करते हैं कि पति है जो है, पति ही सु प्रेम होए, पति ही सु नेम होए, पति ही सुक्षेम होए, पति ही सुरत है, पति ही जगजोग है, पति ही है रसभोग, पति ही से सुमिटे सोग, पति ही को जात है, पति ही है ज्ञान धन, पति ही है पुण्य दान, पति ही है तीर्थ ज्ञान, पति ही है को मात्यो, पति बिनु नति नाही, सुंदर सकल विधि एक पतिव्रत, सुनत नागर चोट बिग से कमल मुख, अधिक उछा फूलियो मत ना तन में, फेरे जब सांग तब को न धीर धारे। कायर का पायपन पोत देख मन में, कूदे के पतंग जैसे परत पावक माही, ऐसे टूटे पर बहु सावत के गन में, मरी घमासान करे सुंदर जुहारे श्याम करे। इसी प्रकार इन्होंने जो सृष्टि तत्व आदि विषय कहे हैं, वे भी औरों के समान मनमाने और उटपटांग नहीं है, शास्त्र के ही अनुकूल है। सब क्रम सांख्य के अनुकूल है। ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति में महातत्व पुण्य अहंकार है, अहंकार तो तीन गुण सत रज तम, तमहु ते महाभूत विषय पसार है। रजहू ते इंद्र दस पृथक पृथक भाई, सतहु ते मन आदि देवता विचारे। अब यहाँ पे देखिए फिर मलुकदास के बारे में दिया है निर्गुण संत में। मलुकदास का जन्म जो है लाला सुंदर दास खत्री के घर में वैशाख कृष्ण 1621 कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ था। मृत्यु इनका 108 वर्ष में मलुकदास का हुआ था। अवस्था उस समय 1739 था। ये औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संत हुए। और इनकी जो गद्दियाँ थी वो कहाँ कहाँ है, तो मलुकदास की गद्दी है कड़ा में, जयपुर में, गुजरात में, मुल्तान, पटना, नेपाल, काबुल तक इनकी गद्दी थी मलुकदास की।
इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामतें प्रसिद्ध है। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैरा कर कड़े से इलाहाबाद भेजा था। आलसियों का ये मूल मंत्र भी इन्हीं से भी है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इन्हीं का है। और इनकी दो पुस्तकें हैं, रतन खान और ज्ञान बोध। हिंदू और मुसलमान दोनों को उपदेश देने में प्रेरित होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी शब्दों का बहुत प्रयोग है। इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सब संतों की वाणी में एक सा पाया जाता है। और इन सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सब पद विन्यास और कवित आदि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद बिल्कुल खड़ी में है। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी वाणी बड़ी मनोहर है। ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम इन पर किनकी बाड़ी बहुत ही मनोहर है, तो इनकी है। दिग्दर्शन मात्र के लिए कुछ मतलब कि यहाँ पे पद दे दिए हैं शुक्ल जी। जैसे इनके पद है मलुकदास के, अब तो अजपा जप मन मोरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व है जाके चेरे, 10 अवतरी देख मत भूलो, ऐसे रूप घनेरे, अलख पुरुष के हाथ बिकाने, जबते नैननी हेरे, कह मलुका तू चेत अचेता काल न आवे नेरे, नाम हमारा खाक नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाकई से पैदा किए अति गाफिल गंदे, कबहू न करते बंदगी दुनिया में भूले, आसमान को ताकते घोड़े चढ़े फूले। आगे कहते हैं, सबहिन के हम सबे हमारे, जीव जंतु मोहि लागई प्यारे, तीनों लोग हमारी माया, अंत कंतहु सो कहीं नहीं पाया, 36 पवन हमारी जाति, हम ही दिनों हम ही राति, हम ही तरवर कीट पतंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा, हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीरथ बरत हमारी बाजी, हम ही दशरथ हम ही राम, हमरे क्रोध और हमारे काम, हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना बस। अब देखिए आगे अक्षर अनन्य जो है वो संवत 1710 में इनके वर्तमान रहने का पता लगता है। ये दतिया रियासत के अक्षर अनन्य उसके तहत सेनुहरा के कायस थे और कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान थे। पीछे विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे थे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य थे अक्षर अनन्य के। एक बार ये छत्रसाल से किसी बात पर आप्रसन्न होकर जंगल में चले गए। पता लगने पर जब महाराज छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास गए तब इन्हें एक झाड़ी के पास खूब पैर फैलाकर लेटे हुए पाया। तो महाराज ने पूछा, पाँव पसारा कब से? चट से उत्तर मिला, हाथ समेटा जब से। ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। कौन? अक्षर अनन्य। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ लिखे हैं। देखिए योग और वेदांत पे अक्षर अनन्य ने कई ग्रंथ लिखा है, जैसे राजयोग योग है, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। तो ये जितने भी रचनाओं के नाम है, राजयोग, विज्ञान और ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। और दुर्गा सप्तशती का भी हिंदी पद्यों में अनुवाद किया था। राजयोग के कुछ पद इनके नीचे दिए गए हैं। जैसे ये कहते हैं कि यह भेद सुनो पृथ्वीचंद राय, यह भेद सुनो पृथ्वीचंद राय, फल चारों को साधन उपाय, या लोक सधो सुख पुत्र वाम, पर लोक नसे बस नरक धाम, पर लोक दो सधो जाय, सोई राज जोग सिद्धांत आय, निज राज योग ज्ञानी करन, हटिमूढ़ धर्म साक्षात अनंत। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है कि निर्गुण मार्गी संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए हैं जिनकी रचना साहित्य के तहत आती है। शिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी वाणी अधिकतर सांप्रदायिक के ही काम आई है। उसमें मानव जाति की भावनाओं का वो विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जनमानस को आकर्षित कर पाए। इस प्रकार के संतों की परंपरा यद्यपि बराबर चलती रही और नए नए पंथ आते रहे, देश के सामान्य साहित्य पर उनका कोई प्रभाव न रहा। देखिए इनके बारे में कहा ना कि इनके साहित्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये संत आते रहे लेकिन इनके धर्म का, इनके प्रचार का कोई साहित्य पर सामान्य रूप से प्रभाव नहीं पड़ा। और दादू दयाल की शिष्य परंपरा में जगजीवन दास या जगजीवन साहब हुए तो संवत 1818 के लगभग वर्तमान थे। ये चंदेल ठाकुर थे जगजीवन और कोटवा बाराबंकी के निवासी। इन्होंने अपना एक अलग सत्य नामी संप्रदाय चलाया। अक्षर आनंद की ये पंक्तियां हैं, ए भेद सुनो प्रीति चंद राय, फल चारों को साधन उपाय, या लोक साधो सुपुत्र बाम, पर लोक दो साधो जाय, निजराज जोग ज्ञानी करंत, हठिमूर्ख धर्म साधत अनंत। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है कि जो निर्गुण मार्ती जो संत कवि थे उनकी परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए जिनकी रचना वाकई में साहित्य के तहत आती है ना। और बाकी तो शिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी वाणी ज्यादातर सांप्रदायिकता के ही काम आई। उसमें मानव जीवन की कोई भावनाओं का वो विस्तृत व्यंजना नहीं है, ऐसा कहना शुक्ल जी का है कि जो साधारण जनमानस को आकर्षित कर पाए अपनी तरफ।
इस प्रकार के संतों की परंपरा यदि भी बराबर चलती रही और नए नए पंथ आते रहे, देश के सामान्य साहित्य पर उनका कोई प्रभाव नहीं रहा। दादू दयाल की शिष्य परंपरा में जगजीवन आए, उनके बारे में बताते हैं। चंदेल ठाकुर थे, कोटावा बाराबंकी के निवासी, और इन्होंने अपना सतनामी संप्रदाय चलाया। इनकी जो वाणी है उसमें साधारण ज्ञान चर्चा है सतनामी में। इसके शिष्य हुए दुलम दास, यानी किसके शिष्य? दादू दयाल के हुए दुलम दास, और जिन्होंने एक शब्दावली लिखी उनके शिष्य तुंवर दास और पहलवान दास हुए, यानी इनके हुए दुलम दास, इनके शिष्य हुए तुंवर दास और पहलवान दास। तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब आदि अनेक संत हुए। प्रयाग के बेल्वेडियर प्रेस ने इस प्रकार से बहुत से संतों की वाणियां प्रकाशित की। निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करना है। उनमें से जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन अयोग की न्यूनता या अधिकता के कारण है जिनका मेल करके निर्गुण पंथ चला है। जैसे किसी में वेदांत के ज्ञान तत्व का अयोग अधिक मिलेगा तो किसी में योगियों की साधना का तत्व मिलेगा, किसी में सूफियों के मधुर प्रेम तत्व का आभास मिलेगा तो किसी में व्यवहारिक ईश्वर भक्ति, कर्ता पिता प्रभु की भावना से युक्त ये दिखाया गया है। निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वो वेदांत से लिया गया है, जो प्रेम तत्व है वो सूफियों से लिया गया है, ना कि वैष्णव का। अहिंसा और प्रपत्ति के अलावा वैष्णव तत्व का और कोई अंश उसमें नहीं है। उनके सूरति और निरति शब्द बौद्ध सिद्ध के हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग के अंतिम मार्ग है सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति वो दशा होती है जिसमें क्षण क्षण पर मिटने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी जो श्रृंखला है वो बच जाती है। समाधि में साधक सब संवेदनाओं से परे हो जाता है। अतः सुरति निरति शब्द योगियों की वाणियों से आए हैं, वैष्णव से उनका कोई संबंध नहीं। अब यहाँ पे देखिए आपको संदर्भ दिया गया है कि ऊजी के पीर और शेख तकी चाहे कबीर के गुरु ना रहे हो पर उन्होंने उनके सत्संग से बहुत सी बातें सीखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कबीर ने शेख तकी का नाम लिया पर उस आदर के साथ नहीं जिस आदर के साथ गुरु का नाम लिया जाता है। जैसे घट घट है अविनाशी सुनहु ताकि तुम शेख, इस वचन में कबीर ही शेख तकी को उपदेश देते जान पड़ रहे हैं। कबीर ने मुसलमान फकीरों का सत्संग किया था, इसका उल्लेख उन्होंने किया है। वे जैसे झूसी, जौनपुर, मानीपुर आदि गए थे। मानिकपुर ही कबीर बशेरी, मदहती सुनी शेख तकी केरी, उजी जौनपुरी थाना झूसी शुनि पीरन के नामा। पर सबकी बातों का संचय करके भी अपने स्वभाव के अनुसार वे किसी को ज्ञानी या बड़ा मानने को तैयार नहीं थे। सबको अपना ही वचन मानने को कहते थे। कहते शेख अकरदी सकरदी तुम मानो वचन हमारा, आदि अंत और जुग देखो दीठ पशारी। तो इस तरीके से आपका देखिए जो निर्गुण धारा में जो ज्ञान मार्गी शाखा है वो समाप्त होता है। अब हमारा जो तीसरा इसका खंड रहेगा प्रकरण 3 वो निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा से संबंधित रहेगा, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आदिकाल के सारे प्रकरण करके आपने क्वेश्चन लगा लिया होगा और आपका वो पूरा जो है आदिकाल क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हम एक एक शाखा का हो सकता है क्वेश्चन भी साथ में करते चले और फिर इस तरीके से आपको पूरी शाखा से संबंधित क्वेश्चन भी करा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।